हेलो बडी, मैं हूं हार्दिक और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आईजीएनटी अपनी सेकंड लिस्ट जारी करेगा या नहीं और करेगा तो कब तक करेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं। तो देखो, सेकंड मेरिट लिस्ट तो जारी होगी, ये तय है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि अभी तक आईजीएनटी के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि सेकंड मेरिट जारी होगी। अब बात कर लेते हैं क्या कंडीशंस होंगे सेकंड मेरिट जारी करने की। तो मैं एक कोर्स के एग्जांपल तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लेते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 38 है। तो मीन्स समझ लो 38 स्टूडेंट ही हैं जो इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। और इनकी जो पहली मेरिट जारी हुई तो जो लिस्ट निकली उसमें 38 स्टूडेंट का ही पूरा नाम आ गया। मीन्स पहले लिस्ट में जितनी टोटल सीट्स थी पूरे बच्चों को उतने का नाम आ गया। तो मीन्स ये हुआ कि पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पूरी सीट्स भर गई। मीन्स 38 पर्सन ही पढ़ सकते थे, 38 स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते थे इस कोर्स में और 38 का ही पूरा नाम आ गया। तो अब सेकेंड मेरिट लिस्ट क्यों जारी होगी। सेम ऐसा हर कोर्स में है कि अगर बीएससी की बात करें, बीएससी मैथ की, तो बीएससी में भी जितने नंबर टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई थी उनके द्वारा उतने का ही पूरा सिलेक्शन कर दिया गया है पहली लिस्ट में ही। सेम एमएससी का भी है, सेम बीएड का भी है। तो अब देखो, सेकेंड लिस्ट जो जारी होगी वो एक कंडीशन पर होगी। वो कंडीशन ये है, देखो, अगर ये जो फर्स्ट लिस्ट जो निकली है प्रोविंशियल मेरिट इनकी, अगर उनमें से कोई भी किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन नहीं लेते, समझ रहे हैं मेरी बात को, बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे इसमें 38 सीट्स थी, 38 सीट्स में अगर मान लो 35 स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं, अगर 3 सीट्स भी अगर खाली होती हैं तो उस 3 सीट्स के लिए अगली सेकेंड मेरिट बनेगी और 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा अगली मेरिट में, जो उसके लगभग उनके कट ऑफ के करीब होंगे या उनके परसेंटेज लगभग उतने होंगे, मतलब फर्स्ट कट ऑफ के आसपास। तो उनका सिलेक्शन अगली मेरिट में हो जाएगा। और मान लेते हैं अगर पूरे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उस कोर्स के लिए, तो फिर सेकेंड मेरिट उस कोर्स के लिए नहीं आएगी। देखो, ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी एडमिशन लेंगे ही लेंगे आईजीएनटी में। कोई ना, हर कोई अपना बैकअप रखता है, बैकअप प्लान सोच के चलता है। बहुत कम ही होंगे ऐसे जो सिर्फ आईजीएनटी भर पर ही फॉर्म भरे होंगे। कई तो ऐसे होंगे जो पहले से कई कॉलेज में एडमिटेड हो चुके होंगे, तो वो लोग तो एडमिशन लेंगे नहीं, ठीक है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको सीट खाली मिल जाए। और देखो, सेकंड थिंग कि अगर मेरिट लिस्ट जारी करेगा तो कब तक करेगा। तो देखो, उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ। हर कॉलेज के एक रूल होता है जो मेरिट लिस्ट जारी करने का। तो वो क्या होता है, देखो, 3 मेरिट जारी होती हैं किसी भी कॉलेज की। तो पहली लिस्ट में हायर परसेंटेज, फिर थोड़ी सेकेंड लिस्ट में थोड़ा कम हो, थर्ड लिस्ट में और कम होता है। पर यहाँ जो इस बार ऐसा केस आया है कि मतलब इस आईजीएनटी का कि चांसेस कम है इस चीज़ के। तो अगर फिर भी कोई अब उनकी नोटिफिकेशन आती है इस चीज़ के लिए कि सेकेंड मेरिट किसी और बेसिक पर होगा, तो उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। और अगर मेरिट हम बात करें सेकेंड मेरिट कब तक जारी की जाएगी, तो देखो, एडमिशन की जो पहले मेरिट की जो एडमिशन डेट है ना, उसके बाद ही जारी की जाएगी। और जो पहले मेरिट की जो एडमिशन डेट की बात कर लें तो वो 30 तारीख तक है। तो 30 तारीख तक तो इनका कोई भी रूल नहीं है कि ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे सेकेंड मेरिट की, चांस ही नहीं है। देखो, 30 तारीख तक ये लोग क्या करेंगे, एडमिशन फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन करेंगे। उनमें से जो बच्चे नहीं लेंगे या जो भी सीट्स खाली होगी तो उनको पता चल जाएगा। अब सेकेंड लिस्ट के लिए फिर मान लेते हैं 30 तारीख तक जो डेट दी गई है, तो 30 तक अगर ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो 31 को मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करेंगे सेकेंड मेरिट का, और 1-2 दिन में वो अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। मान लेते हैं अगर 2 तारीख तक भी लिस्ट जारी करते हैं सेकेंड मेरिट को, फिर 4 दिन वो टाइम देंगे, 4 दिन से 5 दिन आपको एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि उनको किसी भी हाल में सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से क्लासेस चालू करनी ही है। क्योंकि नए सेशन का भी उनको अपना फर्स्ट ईयर का जो भी है, चाहे वो यूजी के लिए हो या चाहे एमएससी के लिए हो, उनके क्लासेस चालू करने ज़रूरी है। तो उनको तो लिस्ट जारी करनी ही होगी जल्दी। वैसे भी उनका सेशन वैसे भी बहुत लेट चल रहा है आईजीएनटी का, तो उनको लिस्ट जल्दी जारी करनी होगी। तो होप इस वीडियो में मैं आपके हर एक डाउट को समझा पाया हूँ क्लियरली। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।